अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समी अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को ख़त्म किया। ठीक है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ नहीं किया है तो इस वीडियो को मत देखे, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लो। उनके जितने फार्मूले हैं हर एक टॉपिक के वो आप लोगों ने जेन में रखना है। एक लिस्ट बना के आप लोगों ने जेन में रखनी है। जहाँ जाए बस फार्मूलों की एक नज़र देके पेज में डालें। ये आपके जेन में रहेंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूले के बगैर न्यूमेरिकल को हल करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल को हल करते हुए हम लोगों ने कुछ बातों का ख्याल रखना है, यानी कुछ हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि डेटा को जब हम निकालते हैं, जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त आप लोगों को हर एक क्वांटिटी को पहचानना है। यानी स्टेटमेंट में जो भी क्वांटिटी दिया हो, अगर वो इंटेंसिटी हो साउंड का, अगर लाउडनेस हो, पिच है, ऐसे क्वांटिटीज़ आप लोगों ने, ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं साउंड की, ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी पहचान करनी है। यानी इंटेंसिटी की बात कर रहा है या साउंड लेवल की बात कर रहा है, इस तरह का आप लोगों ने स्टेटमेंट में पहचान करनी है, उसको नोट करना है। ठीक, उससे पता नहीं चला तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो नंबर दिए होते हैं नंबर के साथ में एक यूनिट होता है। ठीक, उस यूनिट से भी आपको पता चलता है कि किस किस्म की क्वांटिटी की बात हो रही है न्यूमेरिकल में। राइट, तो चलिए देखते हैं हमारे जो दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करते हैं। और इसको आप लोगों ने लाजमन याद करना है क्योंकि इसके सॉलिड मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा पहला होगा, दिस इज पहला क्वेश्चन है, इसका डेटा निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक लाउडस्पीकर से 30 मीटर के फासले पर आवाज़ की शिद्दत 3.2 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर है। राइट, तो आवाज़ की शिद्दत की बात कर रहा है और लाउडस्पीकर कितने फासले पर है, एक लाउडस्पीकर से 30 मीटर के फासले पर आवाज़ की शिद्दत इतनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, और जो इंटेंसिटी है ऑफ साउंड है वो कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर है। ठीक, तो जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो हम लोग डी से डिनोट करेंगे, कितना है 30 मीटर। राइट, जो इंटेंसिटी है आई से डिनोट करते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, शिद्दत का लेवल डेसिबल में कितना होगा। ठीक, यानी शिद्दत का लेवल हम लोगों ने आवाज़ की जो बुलंदी का लेवल होता है वो हम लोगों ने मालूम करना है। हम लोगों ने चेंज इन लाउडनेस को मालूम करना है, आवाज़ की शिद्दत का लेवल ये मालूम करना है। जबकि मध्यम काबिल समात आवाज़ की शिद्दत 1 इंटू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यानी आई नॉट कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमने मालूम करना है डेसिबल में। ठीक है, आप सब जानते हैं, ठीक है, कि डेसिबल 10 डेसिबल जो है वो 1 बेल के बराबर होता है। राइट, तो हम डेसिबल में इसको मालूम करेंगे। वी नो दैट, हमें एक छोटा सा फार्मूला मालूम है। ठीक, L माइनस एल नॉट। ठीक, ये एक मखसूस आवाज़ की बुलंदी है, ये मध्यम आवाज़ की बुलंदी है। दोनों का डिफरेंस आवाज़ का लेवल कहलाता है। इसका फार्मूला क्या होता है 10 log ऑफ I अपॉन आई नॉट, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो आप लोगों ने करना है। हमने मालूम भी इसी चीज़ को करना है। हमें आई की भी वैल्यू मालूम है, आई नॉट की भी वैल्यू मालूम है। राइट, 10 क्योंकि हम डेसिबल में मालूम कर रहे हैं इसलिए 10 लिखा है। तो L माइनस एल नॉट इट इज इक्वल टू 10 log ऑफ I
ये 1 लाख का छोटा सा फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने साइड पर लिखना है, ठीक है। ये हमारा रफ कॉलम है, पेपर में भी आप लिख सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। लाख का फार्मूला होता है, ठीक है, A/B की शक्ल में अगर लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस log ऑफ B। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे log ऑफ I डिवाइडेड बाई log I नॉट है, तो log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट लिखेंगे, राइट। मजीद L माइनस L नॉट इट इज इक्वल टू 10। log ऑफ I की वैल्यू कितनी है? दिस इज log ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस log ऑफ I नॉट की वैल्यू 1 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला और भी लगेगा, ठीक। log ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B जब लिखा होता है तो फिर क्या करना है आप लोगों ने, log ऑफ A प्लस log ऑफ B की शक्ल में लिखना है। छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। 9th क्लास के लॉगरिथम चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम 10 और यहाँ देखें 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, log ऑफ 3.2 प्लस log ऑफ 10⁻⁻6, राइट। ये लिखा माइनस log ऑफ 10⁻⁻6 सॉरी -12, ठीक है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही चीज बनेगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू 10 इंटू, अब इसका log लेंगे, ठीक है। इसका log कैलकुलेटर से लेते हैं। इसका log क्या होगा, log है 0.505। इसका जो log बनेगा 0.505 बनेगा, प्लस इसका log डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, फिर फार्मूला लगेगा, ठीक है। यानी पहले इसको log नहीं लेते हैं, चलो पहले log वाले जो फार्मूले आते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको कंप्लीट करते हैं। ये वाला फार्मूला इसको ऐसे लिखेंगे, -6 log ऑफ 10, यानी log का एक फार्मूला तो ये हुआ, दूसरा फार्मूला ये हुआ, तीसरा फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर पावर की शक्ल में कुछ लिखा हो तो पावर को log से पहले लिखो और बेस का आप लोगों ने log लेना है। ये तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऐसा कुछ किया है, -6 पावर है, पावर को पहले लिखा, log ऑफ 10 लिखा, ठीक, माइनस यहाँ पे भी यही कुछ करूँगा। देखो पावर है तो ब्रैकेट में पावर को पहले लिखो और log ऑफ 10 कर दो, राइट। तो log के 3 फार्मूले हैं बेसिक, उनको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप इसको हल कर सकते हैं। इसका log लेंगे 0.505 प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस -6 log ऑफ 10 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 होता है, हम जानते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12, और log ऑफ 10 फिर क्या होगा 1। हम जानते हैं कि log ऑफ 10 की वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है। 10 इंटू अब 0.505 माइनस 6 प्लस 12, 10 इंटू ये कितना बनेगा 0.505, ये आएगा +6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, आएगा 6.505। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साउंड का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। 10 और 6.505 को जब मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 65.05, राइट। TB लिखेंगे डेसिबल में,
तो ये आवाज़ की शिद्दत का लेवल डेसिबल में हम लोगों ने इस तरीके से मालूम किया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, कमरे के कालीन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में कालीन होता है, उसको साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घरों में नहीं है तो ड्रामे वगैरह, फिल्मों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, एक मशीन होता है जो कालीन को साफ करता है। वैक्यूम क्लीनर से पैदा होने वाली आवाज़ की शिद्दत कितनी है, यानी डेटा लिखेंगे पहले, वैक्यूम मशीन से जो आवाज़ पैदा हो रही है उसका शिद्दत, यानी आई कितना है, 1 × 10⁻⁵ वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। शिद्दत के लेवल को डेसिबल में ज़ाहिर करें, यानी शिद्दत के लेवल को डेसिबल में ज़ाहिर करेंगे, यानी मालूम करेंगे। और अगर मध्यमतरीन आवाज़ की शिद्दत, वो तो हमें मालूम है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। हमने डेसिबल में मालूम करना है। यहाँ देखें, हम आवाज़ की लेवल ये लिखेंगे और फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, 10 log of I / I0, राइट। तो ये कैसे होगा, 10 log of I माइनस log of I0 होगा, राइट। 10 इंटू log of I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 10⁻⁻5 माइनस log of I0, उसकी वैल्यू है -12। log का फार्मूला होगा, ठीक है, वो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं 10। अब ये पावर को पहले लिखो, log of 10 माइनस यहाँ पे पावर को पहले लिखो log of 10, राइट। मज़ीद 10 इंटू ये -5 इंटू 1, log of 10 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर ये 12 हो जाएगा, ठीक, log of 10 1 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, -5 + 12 = 10 इंटू ये कितना होता है 7। तो आवाज़ की शिद्दत का जो लेवल होगा डियर स्टूडेंट्स वो 70 डेसिबल होगा। डेसिबल बेल का छोटा यूनिट होता है, ठीक है, आवाज़ के लेवल का ये यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक शख्स एक बुलंद इमारत के सामने खड़ा है, ठीक, अगर वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाता है, वो अपनी आवाज़ की बाज़गश्त यानी इको को 1 सेकंड के बाद सुनता है, ठीक, तो उससे इमारत का फासला कितना होगा। हवा में आवाज़ की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। डेटा लिखेंगे, डेटा क्या है, एक शख्स बुलंद इमारत के सामने खड़ा है, अगर वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाता है, तो ये एक इमारत है, इसको समझिए एक बिल्डिंग है, ठीक, ये यहाँ पे एक शख्स खड़ा है, ठीक, वो चिल्लाता है ज़ोर से, तो उसकी आवाज़ यहाँ जाती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है, राइट। वो अपनी आवाज़ की इको यानी बाज़गश्त 1 सेकंड के बाद सुनता है, ठीक है, तो उसकी इमारत का फासला उससे इमारत का फासला कितना होगा। हवा में आवाज़ की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, यानी स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है आवाज़ की, ये जो आवाज़ निकल रही है। और हम लोगों ने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस को
मालूम करना है। टाइम कितना लगता है जब आवाज़ चली जाती है वापस आ जाती है, वो है 1 मिनट, राइट, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है, हमने डिस्टेंस को मालूम करना है। तो ये बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसे करते हैं। हमें मालूम है कि डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, d/t। ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये d/t होता है। हमें d मालूम करना है, टाइम और स्पीड गिवन है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम v मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू d, या इसको d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t भी लिख सकते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज, जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करने से क्या होगा, ये d इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कितना है ये 344 मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, तो d कितना बना 344 मीटर, ठीक, ये हमारा डिस्टेंस बना। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ थोड़ा ख्याल करना है आप लोगों ने। देखिए ये आवाज़ यहाँ से चला, इधर टकराया, वापस आया, आवाज़ ने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 टाइम्स, यानी इस शख्स और बिल्डिंग के दरमियान फासला कितना है वो हम लोगों ने मालूम करना है। ये एक शख्स है, ये बिल्डिंग है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो हम लोगों ने मालूम करना है। हमने आवाज़ का ट्रेवल करदा डिस्टेंस मालूम किया कि आवाज़ यहाँ गया वापस आया, अब आवाज़ गया भी है और आया भी है, तो ये तो इसका डिस्टेंस नहीं बनेगा, तो ये आवाज़ गया आया 2 टाइम्स, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, ठीक है, दिस इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है। हमने इस शख्स और बिल्डिंग के दरमियान का फासला मालूम करना है, तो बड़ा आसान है, इसको हाफ कर दो, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग, यानी शख्स और बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कैसे मालूम करेंगे, वो d2 होगा, ठीक है, या d1 का नाम दे दो उसको, मसला नहीं है। आप क्या करोगे d डिवाइडेड बाई 2, तो d डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 344 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा हमारे पास d1 इज इक्वल टू 172 मीटर। तो ये शख्स और बिल्डिंग के दरमियान फासला जो है 172 मीटर है, राइट। एक आवाज़ की लेयर कमरे के टेम्परेचर पर 17.2 सेंटीमीटर वेवलेंथ से सफ़र करती है, ठीक है, यानी वेवलेंथ कितनी है 17.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हवा में आवाज़ की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड हो तो आवाज़ की लेयर की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, यानी स्पीड कितना है 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एक मखसूस टेम्परेचर पर होता है। देखिए हवा में आवाज़ की स्पीड 331 मीटर पर सेकंड भी होता है, 344 मीटर पर सेकंड भी होता है, 340 मीटर पर सेकंड भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि हवा में टेम्परेचर कितना है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है उसके मुताबिक ये स्पीड चेंज होती रहती है, राइट। तो हम लोगों ने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक। ये बड़ा आसान है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम इधर ही कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻², राइट। तो यहाँ देखें ये 17.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर की जगह पर मैंने क्या लिखा 10⁻⁻², राइट। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 172 × 10⁻⁻3। बेसिस सेम है, बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बेस सेम लिखो, पावर को ऐड कर दो, राइट। सेंटीमीटर की जगह पर
2 लिखा, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया तो 1 डिजिट शिफ्ट किया है, 10 की पावर माइनस 1 बनेगा, ठीक। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो 172 बनेगा, 17.2 की बजाय ये 172 बनेगा। इसको जब शिफ्ट किया तो इसके बदले में 10 की पावर माइनस 1 लिखा और ये सेंटीमीटर के बदले में लिखा है, तो दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होंगे। 172 इंटू 10 की पावर 3 मीटर होगा, सेंटीमीटर अब ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा काम बस। अब छोटा सा फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। वी हैव v इज इक्वल टू एफ लेमडा, राइट। हमने f को मालूम करना है, तो क्या होगा, v डिवाइडेड बाई लेमडा। f इज इक्वल टू v कितना है, 33344 डिवाइडेड बाई लेमडा कितना है, 172 इंटू 10 की पावर माइनस 3, राइट। मजीद क्या होगा, 344 डिवाइडेड बाई 172 इंटू 10 की पावर प्लस 3। ये इधर माइनस से ऊपर ले गया, प्लस हो गया। अब इनको डिवाइड करेंगे, 344 को जब हम डिवाइड करके दे स्टूडेंट्स 172 पे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्स। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, राइट। तो हमारा आंसर ये होगा। दो 2000 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। जो सोनिक वेव से नीचे फ्रीक्वेंसी वाली होती है, ठीक है। इंफ्रासोनिक होते, अल्ट्रासोनिक उससे ऊपर वाली, ठीक। कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये सोनिक वेव है। अब 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की वेव्स होगी, तो वो अल्ट्रासोनिक होती है। अब देखो, एक अल्ट्रासोनिक वेव 35 किलो हर्ट्ज यानी 35,000 हर्ट्ज, देखो 35,000 तो 20,000 से ज़्यादा है, तो ऐसी वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। एक अल्ट्रासोनिक वेव 35 किलो हर्ट्ज यानी 35,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ पानी में सफ़र करती है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 35 किलो हर्ट्ज, या आप कह सकते हैं कि 35,000 हर्ट्ज। किलो की जगह पर मैंने 1000 लिखा। इसकी पानी में वेवलेंथ कितनी होगी, अगर पानी में आवाज़ की स्पीड 1400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो हमने मालूम क्या करना है, लेमडा को मालूम करना है और स्पीड कितना है 1400 मीटर पर सेकेंड। देखिए, आवाज़ की स्पीड जो है मीडियम में चेंज होती रहती है। हवा में मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ मिलता है, पानी में ये मुख्तलिफ होगा, ठोस में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। तो हमें मालूम है, ठीक है, वी हैव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने लेमडा को मालूम करना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, v डिवाइडेड बाई एफ। v कितना है 1400 डिवाइडेड बाई f कितना है 35। ये 2 0 से ख़त्म हो जाएंगे। लेमडा क्या होगा 14 डिवाइडेड बाई 350, राइट। जब 14 को 350 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर में देखते हैं
तो 0.04 बनेगा, राइट। हमारा जो लेमडा है डियर स्टूडेंट्स, वो लेमडा कितना बनेगा, 0.04 मीटर, ठीक। एक लास्ट न्यूमेरिकल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, उसका डेटा निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, मखसूस आवाज़ की हवा में फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 किलो हर्ट्ज, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8000 हर्ट्ज, राइट, क्योंकि किलो का मतलब होता है हज़ार। उस आवाज़ की हवा में फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज और वेवलेंथ 4.25 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ यानी लेमडा कितनी है, 4.25 सेंटीमीटर, ठीक। हवा में आवाज़ की स्पीड मालूम करें, v को मालूम करना है, फिर वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला तो आसान है, लेकिन एक छोटा सा काम करते हैं। ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, सिर्फ आप लोगों को छोटी सी बातें आनी चाहिए। वो ये देखें कि सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटी का मतलब होता है ये जो सेंटी लिखा है, ठीक। चलिए इस तरह, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, राइट। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल यही काम करता हूँ, एक ये आना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर ये एक नंबर है 3, मैं क्या करता हूँ, ये इधर पॉइंट है तो पॉइंट इधर अगर हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो फिर हमने 10 की पावर दिखानी है। देखो अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा, 0 पॉइंट को शिफ्ट किया 1 2 3 डिजिट के बाद, तो फिर आएगा 003 दिस, ठीक है। अब ये बताना है हम लोगों ने कि कितना शिफ्ट किया है, 3 डिजिट, तो -3 लिखेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, इधर से शिफ्ट करना है इस तरफ, 1 2 3 डिजिट 4 कर दो, तो फिर क्या होगा, 0.0003 इंटू 10 की पावर +4 होगा, ठीक। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। पॉइंट को इस तरफ उस तरफ शिफ्ट करते हुए 10 की पावर को हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं, राइट। ये आप लोगों को आना चाहिए। कैलकुलेटर में देखते हैं, कैलकुलेटर हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, v = f लेमडा, राइट। हमने v को मालूम करना है, f कितना है, यहाँ देखें इधर, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सेंटी की जगह पर ये लिखा। मज़ीद क्या कर सकते हैं, ये 425 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। ये पॉइंट था 4.25, पॉइंट को 2 डिजिट उस तरफ शिफ्ट किया, यानी 1 2, ठीक है। यहाँ लाया, पॉइंट को यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से निकाला, ये बताने के लिए कि हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है 2 डिजिट के बाद, वो 10 की पावर की शक्ल में -2 लिखा, ठीक है। माइनस का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने शिफ्ट किया है, 2 का मतलब होता है 2 डिजिट शिफ्ट किया है, ठीक। तो ये मज़ीद क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 425 इंटू 10 की पावर -4 मीटर बनेगा। तो अब इसमें मसला नहीं होना चाहिए, हमारा नया वैल्यू जो है वेवलेंथ का वो ये बनेगा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 8 किलो हर्ट्ज, और मल्टीप्लाई बाय लेमडा कितना है, 425 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक। इसको मज़ीद 10 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, और ये 425 इंटू 10 की पावर -4 होगा। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है 8 और 425 दोनों को एक साथ रखो, 10 की पावर वाले नंबर को 10 की पावर के साथ रखो। मज़ीद क्या होगा, यानी यहाँ से आएंगे इधर, v = 8 मल्टीप्लाई बाई 425 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, v = इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये
3400 मल्टीप्लाई बाई, इनका बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो। v इज इक्वल टू 3400 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, राइट। v इज इक्वल टू 3400 मल्टीप्लाई बाई 1/, ये माइनस में है, नीचे कर दो प्लस हो जाएगा। अब ये 10 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर इतनी हो, वेवलेंथ इतनी हो, तो स्पीड कितनी होगी? 340 मीटर पर सेकेंड की होगी, ठीक है। ये किस चीज़ में होगी? आवाज़ की स्पीड, ठीक है, हवा में इतनी होगी, राइट। तो ये है हमारे सारे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं इसमें। जिस तरह ये सेंटी का मतलब ये होता है, उसको 10 की पावर चिकल में ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर कैसे बनेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट करेंगे कैसे बनेगा, राइट टू लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो कैसे 10 की पावर को लिखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। छोटे छोटे जो टेक्निक्स होते हैं वो अगर इंसान को आते हैं तो बहुत बड़ा वो काम कर सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस में रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।